अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। तो आज हमारी है वेडिंग एनिवर्सरी और माशाल्लाह से हमारी शादी को आज 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आपसे वो चंद चीज़ें शेयर करूँगी जिसकी वजह से मैंने अपनी जो मैरिड लाइफ़ है अब तक की वो बहुत ही पुरसुकून और मज़े में गुजारी। अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी कोई इस तरह का बड़ा मसला नहीं फ़ेस करना पड़ा। और वो बहुत ही बेसिक किस्म की टिप्स हैं जो कि आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो पुरसुकून और आसान बना सकते हैं। तो पहले मैं आपसे चिकन की एक बिल्कुल शॉर्ट सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, इसको वॉश किया है और उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। इसके बाद जी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसमें शामिल कर दिया है खुश्क धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा और अजवाइन। इन सबको हमने अच्छे से पीस के जो है उसमें शामिल कर देना है। अब इसमें जाएगा सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक लेमन। अच्छा, नमक आपने शामिल करना है लेकिन नमक की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है क्योंकि इसमें लेमन भी जा रहा है और सिरका भी जा रहा है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे फूड कलर। इससे चिकन का जो है ना वो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा बस। और ये चिकन मैरिनेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप जितनी देर चाहें 4 से 5 घंटे तकरीबन आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और इसके बाद जब इसको फ्राई करने लगेंगे ना उससे आधा घंटा पहले आपने फ्रिज में से निकाल लेना है और इसमें एक एक चम्मच हर चीज़ की डालनी है, बेसन की, कॉर्नफ्लोर और मैदा, सिर्फ एक एक चम्मच, ताकि जो है वो चिकन में ना बिल्कुल हल्की सी लेयर बन जाए। बहुत मोटी लेयर हमने नहीं बनानी और ये चिकन अच्छे से फ्राई कर लेना है हल्की आंच पे। तो ये हमारा मज़ेदार सा घर के मिसालों से मज़े का जो है वो चिकन रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब जी आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मैं आपसे वो टिप्स शेयर करूँगी, 5 बेसिक टिप्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ में अगर शामिल कर लेंगे तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी मैरिड लाइफ में चेंज हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा करेंगे। चाहे आपकी शादी हो चुकी है, होने वाली है, या चाहे शादी को जितना भी अरसा गुजर चुका है, आप यकीन करें एक दिन भी इसके बगैर गुजारना जो है वो नामुमकिन है। आपने अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी ही करनी है। वो किस तरह कि जैसे मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाना एक बहुत ही नेचुरल सी बात है, ठीक है, हर किसी के दरमियान होता है और छोटे मोटे झगड़े हो जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन होगा क्या कि अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आया हुआ है, ऊपर से आप भी गुस्सा करना शुरू कर देंगी, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगी, तो वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो है वो बहुत ही मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उस टाइम आपने खामोश हो जाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने बिल्कुल सारी ज़िंदगी खामोशी कर जाना है, लेकिन जब आपके हस्बैंड का गुस्सा ज़ाहिर है 2-4 मिनट रहेगा, 1 दिन रहेगा मैक्सिमम, जब उनका गुस्सा उतरेगा तो आप अपनी जो बात है वो उनको बतानी है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, या आप मेरी बात समझे ही नहीं, या वो आपने अपनी बात अच्छे से फिर कन्वे कर देनी है कि ये बात थी। तो आप यकीन करें वो आपकी बात सुन भी लेंगे, शायद मान भी लें। तो उसी टाइम अगर आप समझाने में लग जाएंगी ना कि मैं ठीक हूँ, आप गलत, और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दे रही हूँ आपको सेकंड टिप। सेकंड टिप ये है कि आपने अपने हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है। फॉर ग्रांटेड क्यों नहीं लेना, किस तरह नहीं लेना, ये मैं आपको बताती हूँ। हम करते क्या हैं कि जब शुरू शुरू में तो हमारी शादी होती है ना, तो हम जी पूरा 1-2 महीना जो वो हनीमून टाइम चल रहा होता है, आपको घर के कोई ख़ास काम भी नहीं करने होते हैं और आप जी बड़े मज़े से तैयार होकर बैठे होते हैं जी, ब्रांडेड कपड़े पहन के और मेकअप थोप थाप के बैठे होते हैं। अच्छा, कुछ टाइम गुजरता है तो फिर जब आपको काम करने पड़ जाते हैं और 1-2 साल बाद ज़ाहिर है जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल ही बच्चों की आया बन के रह जाती हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आपके हस्बैंड के आने का टाइम, या वैसे भी आपने क्या करना है कि रोज़ आपने कपड़े चेंज करने हैं। यहाँ मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, जो आपके पास है ना आपने उसी में गुजारा करना है, ठीक है। आपने आपके पास जो कपड़े हैं आप उनको बस थोड़ा सा प्रेस कर लें, उनकी अच्छी खासी शक्ल निकल आएगी कपड़ों की, ठीक है। इसके बाद आपने अपना मुँह थोड़ा धो लेना है या ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका हस्बैंड है और आपसे लहसुन अदरक की स्मेल आ रही हो, तो ये जो है वो आपको भी ज़ाहिर है ये बात बुरी है, अजीब से लगेगी, बंदे में से लहसुन अदरक की स्मेल आ रही हो, तो आपने हल्की सी खुशबू लगा लेनी है, अच्छे से कपड़े पहन लेना है और थोड़ी बहुत जो है मुंह पे क्रीम या सन ब्लॉक या कुछ भी लगा ले, तो यकीन करें आपको खुद भी अच्छा लगेगा और आपके हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। सिर्फ घर का काम करना पकाना काफ़ी नहीं होता, ठीक। तीसरी बात और तीसरी टिप जो है वो आपने अपने हस्बैंड की जेब के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारनी है, ठीक है। चाहे आपके ससुराल वाले कितनी ही अमीर क्यों ना हो, आपके मेके वाले चाहे आपने कितनी मज़े की लाइफ ही क्यों ना वहाँ पे गुजारी हो, लेकिन शादी के बाद जी आपने अपने हस्बैंड को देखना है, ठीक है। वो क्या वो कमाते हैं, कौन से, मतलब चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो आपने उनकी जेब के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारनी है। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं जी उनकी तनख्वाही अगर 50,000 लाख है या 50,000 है, तो आप कहें नहीं जी मैंने तो 10-20,000
हज़ार का सूट लेना है। तो इस तरह नहीं, हाँ आप ऐसे कर सकती हैं कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं, वो किसी भी शक्ल में कर सकती हैं, चाहे आप एजुकेटेड हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, फिर भी आप सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने अपने हस्बैंड के हिसाब से उनको तंग नहीं करना, जो आपके पास है, आपके पास जो इनकम मंथली आ रही है उसी में गुजारा करने की कोशिश करनी है, ठीक। अच्छा, टिप नंबर 4 ये है कि आपने अपनी ईगो को जो है ना वो दरमियान में नहीं लाना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर क्लियर कर दूँ कि ईगो में और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो इज़्ज़त नफ्स होती है वो तो आपने कायम रखनी है, लेकिन अपनी ईगो जो है ना उसको ज़्यादा नहीं आने देना। जैसे अगर एक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है, तो आपने जी 10-15 दिन मुँह फुलाए रखना है कि ये हस्बैंड मुझे मनाएंगे, मैं तो नहीं मना सकती। तो ऐसे नहीं करना। आप ऐसे भी कर सकती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, आप झुक सकती हैं, आपकी गलती नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल के बात को ख़त्म कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को ईगो का मसला बना लेंगी ना तो फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और यकीन करें, झुकने में कभी कभी आपकी बहुत इज्जत बढ़ जाती है, इस तरह घटती नहीं है। मियाँ बीवी के रिलेशन में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं घटती। अच्छा, टिप नंबर 5 है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, कि आपने इधर की बात उधर नहीं करनी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप चाहे हस्बैंड के साथ रह रही हैं, चाहे सेपरेट रह रही हैं, ससुराल में रह रही हैं, जिस तरह भी रह रही हैं, ठीक है, आपने इधर की बात उधर कभी भी नहीं करनी। कैसे नहीं करनी? जैसे ससुराल की बात मेके में, मेके की बात ससुराल में, या हस्बैंड से फ़र्ज़ करें कुछ झगड़ा हो जाता है तो फ़ौरन से जी फ़ोन खड़का देना है मेके, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं, किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, ससुराल में भी हो जाती हैं। तो फिर जो है वो चीज़ें आराम से जो है वो स्मूथली, अगर आप इधर की बात उधर नहीं लगाएंगी तो सेटल डाउन भी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे करेंगी ना कि जो बात जहाँ है वहीं रखेंगी ना, तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी, आपके हस्बैंड की नज़र में भी, और इवन आपके ससुराल वाले आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है वो इस बात को मेन रखना है कि इधर की बात उधर नहीं लगानी, ठीक। तो ये जी 5 टिप्स हैं जो कि यकीन करें मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, और मेरी लाइफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो पुरसुकून हो गई है। और ये कोई इतनी मुश्किल किस्म की बातें नहीं हैं कि आप अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकते, या इससे जो है वो मतलब बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, और पता है कंप्रोमाइज़ सबको करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप वाइफ़ हैं आप ही कंप्रोमाइज़ करें, औरत है, यकीन करें हस्बैंड भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर आपने इस रिलेशन को चलाना है ना तो आप दोनों ने चलाना है, ठीक है। और आप दोनों ने जो है वो कहते हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ़ गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो इसी तरह होता है कि आप दोनों कंप्रोमाइज़ करेंगे। अच्छा, मैंने अक्सर कपल ऐसे देखे हैं, वैसे शादी से पहले हर एक की लाइफ ऐसे ही होती है कि जो गुस्सा होता है ना वो नाक पे धरा होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। हर किसी की ये नेचर मेरे ख़्याल से तो होती है कि वो शादी से पहले एक और उनकी लाइफ होती है, उनको गुस्सा बहुत आ रहा होता है। तो शादी के बाद आपने इस बात को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा आप उसी टाइम निकाल देंगे फ़ौरन। कभी कभी चीज़ों को जो है वो आप उस टाइम आपने जो है वो चुप कर जाने में ही बेहतरी होती है, ठीक है। तो ये जो मैरिड लाइफ है ना, बंदे की पुरसुकून भी गुजर सकती है, और एक दूसरे को जो मियाँ बीवी है ना वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक दूसरे के दरमियान अगर दोस्ती का रिलेशन रखते हैं ना, तो मेरे ख्याल से लाइफ मज़े की हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो बस यही थी बेसिक टिप्स, और बस यही था मेरा आज की जो है वो मज़े मज़े की बातें। और बस आज वेडिंग एनिवर्सरी थी और हमने केक वेक कुछ भी नहीं मंगाया था, बस ये चिकन ही बनाया था, इसी को मैंने फ्राई कर लिया और साथ में चटनी बना ली। तो बस यही थी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।